हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपीसी एकेडमी। तो सीपीसी एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे थे इंडियन पॉलिटी की, है ना। और इंडियन पॉलिटी की जो हमारी क्लास नंबर है, तो ये हम क्लास नंबर हमारी 6 है। ठीक, आज की क्लास जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट क्यों है, जब आप टॉपिक पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, आज की टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, अब देखो, क्लास स्टार्ट करने से पहले भाई वीडियो को अगर शेयर नहीं करा है तो वीडियो को शेयर कर दिया करो। लाइक बहुत आप कम करते हो तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, है ना। चलो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास बिना किसी टाइम वेस्ट के। और कोई भी अगर आपका दोस्त है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, चाहे रेलवे की कर रहा हो, एसएससी की कर रहा हो, पुलिस की कर रहा हो, यूपीएसआई की कर रहा हो, तो उसको ये वीडियो दिखाओ कि भैया ये पूरा कंप्लीट कंटेंट है, कुछ नहीं बचता उस टॉपिक से जो उस टॉपिक को हम कर लेते हैं। ठीक है, चाहे आप कोई प्रीवियस क्वेश्चन लगा के देख लो, जो हम थ्योरी सेक्शन पढ़ रहे हैं, कुछ भी देख लो आप, कुछ भी टॉपिक नहीं बचता है। मतलब प्योर 100% हम इस टॉपिक को करते हैं। चलो स्टार्ट करेंगे टॉपिक पर, और मज़ा आने वाला है आज की क्लास में आपको, है ना। ठीक है, देखो आज का टॉपिक आपने देख लिया कि भाई आज के टॉपिक का नाम है नागरिकता। क्या है? नागरिकता। अगर मैं नागरिकता की बात करूँ, है ना, थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूँ। ठीक है, अगर मैं नागरिकता की बात करूँ तो जो नागरिकता है भारत की, ठीक है, क्या होती है नागरिकता और कैसे मिलती है उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक, अब देखो नागरिकता क्या होती है। सिंपल से अगर मैं बताऊं कि कोई भी देश जो होता है, अपने जो निवासी होते हैं, अपने जो नागरिक होते हैं उस देश के, उन्हें कुछ विशेष अधिकार देता है ना। और उन विशेष अधिकारों को ही क्या कहा जाता है, आपका नागरिकता कही जाती है। ठीक है, अब देखो नागरिकता की कैसे पहचान होती है। देखो नागरिकता की अगर बात करें तो बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां नागरिकता दो तरीक़ों से बटी होती है। कितने तरीक़ों से? दो तरीक़ों से। जैसे हम बात करें अमेरिका की, है ना, तो अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका में दो तरीके की नागरिकता मिलती है। एक मिलती है स्टेट की, जैसे आप न्यूयॉर्क के सदस्य हो तो न्यूयॉर्क की, जैसे 50 स्टेट हैं तो उन 50 की आपकी नागरिकता होगी। और एक नागरिकता होती है सेंट्रल की, जो केंद्र की मिलती है ना। ठीक, मतलब स्टेट की अलग मिलती है, सेंट्रल की अलग मिलती है। अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हो, वहाँ रहने लगते हो, फिर आपको यहाँ की छोड़नी पड़ती है और वहाँ की सिटीजनशिप लेनी पड़ती है। ठीक, लेकिन आप अगर भारत में जाओ, भारत में आप देखो, है ना, तो भारत में चाहे आप यूपी से बिहार चले जाओ, बिहार से आप जम्मू कश्मीर चले जाओ, जम्मू कश्मीर से तमिलनाडु चले जाओ, आप कहीं भी पूरे भारत में चले जाओ, भारत में एक ही नागरिकता है। और हम हमेशा बोलते आते हैं कि वी आर इंडियन, कि हम सब कैसे हैं, भारतीय हैं। तो भारत में अगर आप नागरिकता देखोगे कि भारत में कैसी नागरिकता है, तो भारत में नागरिकता है एकल नागरिकता। कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है ना, एकल नागरिकता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ भारत में दो डबल नागरिकता है ना, या सिंगल सिटीजनशिप है, तो आप छठ आंसर बताओगे कि भारत में सिंगल सिटीजनशिप है। क्वेश्चन नंबर 1 फिक्स हो गया कि भारत में किस प्रकार की नागरिकता है, तो एकल नागरिकता है। अब देखो जो सिंगल सिटीजनशिप है, एकल जो नागरिकता है, ये हमने ली कहाँ से, तो ये हमने ली है ब्रिटेन से। कहाँ से ली है नागरिकता? ब्रिटेन से। मतलब जो ब्रिटेन अपने नागरिकों को, है ना, क्या देता है, सिटीजनशिप देता है, कुछ बताने के लिए कि हमारे देश के नागरिक हैं, तो वैसे ही भारत भी क्या करता है, अपने देश के नागरिकों को देता है। और हमारे यहाँ एकल नागरिकता है। अगर हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका में कैसी नागरिकता है? दोहरी नागरिकता है। वहाँ स्टेट की अलग लेनी पड़ती है और सेंट्रल की अलग सिटीजनशिप लेनी पड़ती है। अब ये सिटीजनशिप क्या होती है, तो देखो जब आप सिटीजन बन जाते हो, है ना, जब आप नागरिक बन जाते हो तो आपको क्या मिलता है, आपको पैन कार्ड मिलता है। ठीक है, बेनिफिट होता है। आपको आधार कार्ड मिलता है। ठीक, और यही चीज़ तो बताती हैं कि भैया हम कहाँ के नागरिक हैं, है ना। तो ये आपका सिटीजन्स को मिलता है, ना कि एक विदेशी व्यक्ति आ जाए उसको दे दिया जाए। बात समझ गए? तो अभी सिर्फ हमने ये पढ़ा कि नागरिकता क्या है, कि भैया कोई भी देश अपने नागरिकों को कुछ विशेष अधिकार देता है, उन्हें नागरिकता कहते हैं। भारत में एकल नागरिकता है, और भारत की जो नागरिकता है वो हमने कहाँ से ली है? ब्रिटेन से ली है। और यूएसए में दोहरी नागरिकता है, स्टेट की अलग लेनी पड़ती है, सेंटर की अलग लेनी पड़ती है। और नागरिक होने पर हमें पैन कार्ड मिलता है, आधार कार्ड मिलता है। ठीक, अब देखो जो नागरिकता है, आपको याद रखनी है कि भारत की नागरिकता भाग 2 के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? भाग 2 के अंतर्गत आती है। और भाग 2 ये कहाँ से कहाँ तक है, तो अनुच्छेद 5 से 11 तक। देखो भारत में एकल नागरिकता है, ब्रिटेन से ली है, नागरिकता भाग 2 के अंतर्गत आती है। और जितने भी आर्टिकल हैं 5 से 11 तक के बीच में, वो हमें क्या बताते हैं? नागरिकता के बारे में बताते हैं। किसके बारे में बताते हैं? नागरिकता के बारे में, कि कैसे नागरिकता ली जा सकती है, कैसे नागरिकता छीनी जा सकती है। अब देखो जो नागरिकता हम पढ़ने वाले हैं, ये 5 से 11 आर्टिकल, ये तब बने थे जब हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, है ना। तो जो 1950 में कंडीशन थी,
है ना, कि बांग्लादेश पाकिस्तान हमसे अलग हुआ था, ठीक है। तो जैसी जैसी परिस्थिति उस समय थी, उस परिस्थिति के आधार पर ये नागरिकता आपकी दी जाती थी, है ना। लेकिन अब इनमें कुछ संशोधन कर दिया गया है। पहले हम जानते हैं कि अनुच्छेद 5 से 11 में क्या क्या दिया गया है। चलो स्टार्ट करते हैं 5 से 11 में। तो सबसे पहला आर्टिकल आता है हमारा अनुच्छेद 5। कौन सा आर्टिकल आता है? तो अनुच्छेद 5 आता है हमारा आर्टिकल 5 से 11 में। तो सबसे पहले आपका आर्टिकल आया 5। देखो आर्टिकल 5 क्या कहता है? आर्टिकल 5 ये कहता है कि संविधान प्रारंभ होने से पहले दी जाने वाली नागरिकता, मतलब जब हमारा संविधान प्रारंभ हुआ, संविधान कब प्रारंभ हुआ? तो आप सबको पता ही होगा कि 26 जनवरी 1950 को। कब हुआ जी? 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान प्रारंभ हुआ, ठीक है। मतलब जो व्यक्ति संविधान बनने से पहले भारत में रह रहा हो, कब रह रहा हो? जो व्यक्ति संविधान बनने से पहले भारत में रह रहा हो, उसकी नागरिकता किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेड 5 के अंतर्गत आती है। लेकिन आपने देखा होगा कि 1950 के समथिंग या उससे पहले तो अंग्रेज भी रह रहे थे, है ना, फ्रांसीसी भी रह रहे थे, डच भी थे, बहुत सारे लोग थे, इवन पाकिस्तान वाले लोग भी थे, है ना। 1947 से पहले तो रह रहे थे, नहीं रह रहे थे, ठीक। तो क्या सबको नागरिकता दी जाएगी? तो इसने जो है कई आपके कंडीशन रखी। नंबर 1, यदि जन्म भारत में हुआ हो, अगर जन्म भारत में हुआ हो, संविधान बनने से पहले रह रहा हो, तो भारत का नागरिक कहलाएगा। नंबर 2, इसने बोला अगर जन्म भी नहीं हुआ तो उसके माता पिता का जन्म हुआ हो, है ना, माता पिता में से किसी एक का जन्म कहाँ हुआ हो? भारत में हुआ हो। तीसरा उसने बोला चलो जन्म भी नहीं हुआ, माता पिता का जन्म भी नहीं हुआ, तो वो संविधान बनने से 5 वर्ष पहले तक रह रहा हो। कब रह रहा हो? 5 वर्ष से पहले रह रहा हो। तो अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल करता है तो वो भारत का नागरिक होगा। क्या कहलाएगा? कि संविधान बनने से पहले नागरिकता दी जाएगी, अनुच्छेद 5 में कहा गया है, ठीक है। चलो अनुच्छेद चलते हैं अब जहाँ हम 6ठे अनुच्छेद पर। तो अनुच्छेद 6 कहता है, ठीक है, अनुच्छेद 6 क्या कहता है कि पाकिस्तान से आए भारतीय लोगों को नागरिकता का प्रावधान, इसका जो लोग पाकिस्तान से भारत आए हैं उन सब की नागरिकता का प्रावधान है किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 6 में। अनुच्छेद 6 ये कहता है अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से आया है ना, पाकिस्तान से भारत आया है। क्यों? आपने देखा होगा 1947 का जब बंटवारा हुआ था तो कुछ भारत के लोग इधर वाली साइड गए थे, पाकिस्तान साइड गए थे, और कुछ जो हैं आपका पाकिस्तान से भारत आए थे। तो उन्हीं के लिए आर्टिकल आपका 6 है कि पाकिस्तान से आए भारतीय लोगों को नागरिकता दी जाएगी, कि जो लोग पाकिस्तान से भारत आए हैं, है ना, उनकी नागरिकता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 6ठे में, ठीक। चलो अगला पढ़ते हैं। अगला आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 7। अब देखो कुछ लोग ऐसे थे जो क्या हुआ, भारत से पाकिस्तान गए, है ना, फिर उन्हें अच्छा नहीं लगा तो वे संविधान बनने से पहले कहाँ गए? भारत में आ गए। तो उनकी नागरिकता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 7 में। मतलब स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले वापस आ गए हों, उनकी नागरिकता किस अनुच्छेद में आती है? 7 में। देखो 5 में हमने पढ़ा कि संविधान बनने से पहले जो नागरिक भारत का था उसे ही नागरिकता का प्रावधान। 6ठा जो पाकिस्तान से आए हैं उनकी नागरिकता प्रावधान। 7वां कि जो स्वतंत्रता के बाद, है ना, भारत से पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से फिर वापस आए, उनकी नागरिकता का प्रावधान किस में है? 7 में है, ठीक। उसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 8। आर्टिकल नंबर 8 है अगर आप कहीं घूमने जाते हो विदेश में, है ना, आप अमेरिका चले गए, आप कैलिफोर्निया यूएसए चले गए, रसिया चले गए, कनाडा चले गए, आप कहीं घूमने जाते हो या आप कहीं नौकरी करने जाते हो, जैसे अमेरिका चले गए नौकरी करने चले गए, रसिया गए, कनाडा नौकरी कर रहे हो, तो आपकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। मतलब विदेशी भ्रमण करने पर या वहाँ पर नौकरी करने पर आपकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 8 में है। देखो आर्टिकल 5 कहता है कि संविधान बनने से पहले नागरिकता का प्रावधान। आर्टिकल 6 कहता है कि पाकिस्तान से आए। आर्टिकल 7 कहता है कि भारत से पाकिस्तान गए और दोबारा वापस आए। और आर्टिकल 8 कहता है कि भैया विदेशी घूमने से या विदेश में नौकरी करने से नागरिकता समाप्त नहीं होगी। ये कहता है आर्टिकल आपका कौन सा? आपका आर्टिकल 8, ठीक। समझ गए आर्टिकल 8 तक? बढ़िया समझ में आ रहा होगा। तो अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो भैया क्या कर दो? चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक नहीं करा है ना। वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है, और वीडियो को शेयर भी कर दिया। अगर आप शेयर नहीं करते हो वीडियो को तो वीडियो को शेयर भी कर दो, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलो अब अगले आर्टिकल पर चलते हैं। आर्टिकल नंबर 9। आर्टिकल नंबर 9 क्या है? देखो आर्टिकल नंबर जो है 9, अगर आप किसी देश की नागरिकता ले लेते हो, सपोज मानो आपने जो है कहाँ की नागरिकता ले ली? अमेरिका की, है ना। अगर आप किसी विदेशी नागरिकता ले लेते हो
तो जैसे आपने अमेरिका की नागरिकता ली, अमेरिका के आप सिटीजनशिप बने, तो जैसे आप अमेरिका के सिटीजनशिप बने तभी भारत की नागरिकता आपकी समाप्त कर दी जाएगी। मतलब विदेशी नागरिकता अगर आप लेते हो, फॉरेन की नागरिकता लेते हो, तो आपकी भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। ये किस आर्टिकल में कहा गया है? आर्टिकल नंबर 9 में कहा गया है। किसमें कहा गया है? आर्टिकल नंबर 9 में कहा गया है कि अगर आप विदेशी नागरिकता लेते हो तो भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। ठीक, इतनी बात समझ गए होंगे। उसके बाद देखो आता है आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 क्या कहता है कि भारत की नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक कि आप किसी भी देश विरोधी गतिविधि में शामिल नहीं होते हो। ठीक है, मतलब किसी भी व्यक्ति की नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक कि वो देश विरोधी गतिविधि में शामिल ना होता हो। देखो कैसे, सपोज मानो हमारा पाकिस्तान से युद्ध हो रहा हो, चीन से युद्ध हो रहा हो, और आप पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हो, भारत की खुफिया जानकारी किसको शेयर कर रहे हो? आपकी पाकिस्तान को, तो आपकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी क्योंकि आप किस में शामिल हुए? देश विरोधी गतिविधि में शामिल हुए। या आप हमेशा चाइना की बड़ाई करते रहते हो, ठीक है, अपनी इन्फॉर्मेशन चाइना को लीक करते रहते हो, तो आप किस में शामिल हो? देश विरोधी गति में। या आपका यूएसए का प्रेसिडेंट जो है हमारे यहाँ आया, आपने उसको क्या कर दिया? थप्पड़ वगैरह मार दिया, तो आप देश की विरोधी हुए, है ना, क्योंकि वो मेहमान था, तो आप देश विरोधी गतिविधि में शामिल हुए, तो आपकी सिटीजनशिप कैसी कर दी जाएगी? तो आपकी सिटीजनशिप जो है वो समाप्त कर दी जाएगी। तो ध्यान रखना कि भारत की नागरिकता जब तक आप सिटीजन हो ये तब तक रहेगी जब तक कि आप किसी भी देश विरोधी गतिविधि में शामिल नहीं होते। जैसे ही आपने देश का विरोध में हुए, आपकी सिटीजनशिप कैसी कर दी जाएगी? आपकी खत्म कर दी जाएगी, है ना। उसके बाद लास्ट आर्टिकल आता है, आर्टिकल नंबर आपका कौन सा? आर्टिकल नंबर आता है आपका 11। कौन सा आता है? 11वां आर्टिकल आता है। ठीक है, चलो 11वें आर्टिकल पे चलते हैं, तो आपको मज़ा आ रहा होगा, है ना। चलते हैं 11वां आर्टिकल। देखो 11वां आर्टिकल सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, और 11वां आर्टिकल ये कहता है कि जो नागरिकता है ना, उससे रिलेटेड कोई भी कानून हो, उससे रिलेटेड कोई भी नियम हो, उसको कौन बनाती है? उसको संसद बनाती है। उसको कौन बनाती है? उसको संसद बनाती है। मतलब सिटीजनशिप से रिलेटेड कोई भी कानून हो, ठीक है, कोई भी नियम कानून हो, उसको संसद बनाएगी। और अगर आपको नागरिकता देगा कौन? तो नागरिकता देने का काम है गृह मंत्रालय का। ठीक है, नागरिकता कौन देता है? गृह मंत्रालय। ये है आर्टिकल नंबर आपका 11। तो इतने आर्टिकल हमने पढ़ लिए। एक बार मैं आपको फटाफट से रिवीजन करा देता हूँ कि हमने कौन कौन से आर्टिकल और वो किससे संबंधित हैं। जैसे हमने पढ़ा कि देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि नागरिकता जो है वो 5 से 11 तक के अंतर्गत आती है। भारत में कैसी नागरिकता है? सिंगल सिटीजनशिप है, और नागरिकता हमने कहाँ से ली है? ब्रिटेन से ली है। सबसे पहला आर्टिकल आता है आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति संविधान बनने से पहले भारत में रहा हो, उसकी नागरिकता का प्रावधान है। आर्टिकल 6 ये कहता है अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से आया हो, उसकी नागरिकता का प्रावधान है। अनुच्छेद 7 ये कहता है अगर कोई व्यक्ति इंडिया से पाकिस्तान गया, है ना, और दोबारा घूम के आया हो, उसकी नागरिकता का प्रावधान है। आर्टिकल ये कहता है कि अगर आप विदेश घूमने जा रहे हो या विदेश में नौकरी करने जा रहे हो, तो आपकी नागरिकता नहीं छीननी जाएगी। आर्टिकल 9 ये कहता है अगर आपने, है ना, अगर आप ठीक है, आप किसी विदेशी नागरिकता ले लेते हो, किसी विदेश की दूसरे देश की नागरिकता लेते हो, तो इंडिया की नागरिकता आपकी खत्म कर दी जाएगी। आर्टिकल 10 क्या कहता है कि भैया नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक आप देश विरोधी गतिविधि में शामिल न हो। आर्टिकल 11 कहता है कि भैया नागरिकता पर जो भी कानून होता है वो आपकी पार्लियामेंट बनाती है, और सिटीजनशिप कौन प्रदान करता है? तो सिटीजनशिप प्रदान करता है गृह मंत्रालय, है ना। तो ये तरीके होते हैं सिटीजनशिप के। अब हम देखेंगे आगे को, थोड़ा सा टॉपिक हो जाएगा, फिर हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। अब देखो, अब जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है कि नागरिकता प्राप्त करने की विधियाँ। देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि नागरिकता कितने तरीकों से प्राप्त की जा सकती है, तो नागरिकता प्राप्त करने की विधियाँ क्या हैं? तो 1955 में हमने नागरिकता संशोधन अधिनियम लेके आए, नागरिकता में सुधार करा। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत, है ना, अधिनियम के तहत क्या है? 5 तरीकों से नागरिकता ली जा सकती है। कितने तरीकों से ली जा सकती है? 5 तरीकों से ली जा सकती है, और 3 तरीकों से छीननी जा सकती है। देखो अगर आपसे कोई पूछे कि नागरिकता 1955 के नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत कितने तरीकों से नागरिकता ली जा सकती है, तो 5, और कितने तरीकों से छीनी जा सकती है, तो आप बोलोगे 3 तरीकों से छीनी जा सकती है। अब ये 5 तरीके कौन कौन से हैं जिनसे ली जा सकती है? पहला तरीका है जन्म के आधार पर। अगर बच्चे का जन्म आपका भारत में हुआ तो वो भारत का नागरिक होगा, ठीक। दूसरा है वंश के आधार पर, अगर उसके माता पिता में से किसी का जन्म भारत में हुआ हो तो भारत का नागरिक होगा। तीसरा होता है पंजीकरण। अगर कोई व्यक्ति भारत में रह रहा हो, है ना, और वो रजिस्ट्रेशन कराए, लगातार 5 साल से भारत में रह रहा हो और वो रजिस्ट्रेशन कराएगा तो नागरिकता मिल जाएगी। नंबर 4
राष्ट्रीयकरण। देखो राष्ट्रीयकरण क्या होता है, इसे देशीकरण भी कहते हैं। राष्ट्रीयकरण वो होता है कि वैसा व्यक्ति जो भारत की इन 22 भाषाओं में से एक भाषा को जानता हो और लगातार 10 साल तक रह रहा हो और भारत के लिए उसकी सोच सकारात्मक हो, तो भैया वो राष्ट्रीयकरण के माध्यम से क्या ले सकता है, नागरिकता ले सकता है ना। पहला जन्म के आधार पर, दूसरा वंश के आधार पर, तीसरा पंजीकरण के आधार पर, और चौथा आपका हो गया किस आधार पर, राष्ट्रीयकरण के आधार पर। ठीक, उसके बाद आता है पांचवा आता है समावेश। किस आधार पर, समावेश। थोड़ा सा आज दिक्कत कर रहा है पेन, है ना, समावेश। तीसरा आता है समावेश। अब कितने तरीकों से छीनी जा सकती है, तो 3 तरीकों से आपकी छीनी जा सकती है। अब ये 3 तरीके कौन से हैं, पहला अगर आप नागरिकता का त्याग कर दो, ठीक। दूसरा अगर आप किसी विदेश की नागरिकता ले तो समाप्ति हो जाएगी। तीसरा अभाव, है ना, अभाव। तो नागरिकता 5 तरीकों से ली जा सकती है और 3 तरीकों से छीनी जा सकती है, ये बात ध्यान रखनी है। दूसरी बात, अब तक नागरिकता अधिनियम में कितनी बार संशोधन हुआ है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला हुआ था 1955 में, ठीक है। फिर 1986 में संशोधन हुआ। फिर आप देखोगे 1992 में हुआ है, ठीक। फिर 2003 में संशोधन हुआ। फिर 2005 में संशोधन हुआ। फिर 2015 में संशोधन हुआ। फिर हुआ है लास्ट संशोधन कब हुआ है, 2019 में आपका नागरिकता में संशोधन हुआ है, ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि नागरिकता संशोधन अधिनियम क्या कब हुआ, तो आप झट बताओगे कि नागरिकता संशोधन सबसे पहला कब हुआ था, 1955 में, और लास्ट कब हुआ, तो लास्ट हुआ 2019 में, ठीक। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को शेयर करना है, ठीक है। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार पे होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।